कहते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए एक सही रणनीति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम एक सही रणनीति हमें मिल जाए तो हम कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ की भर्ती जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती है उस संबंध में बात करेंगे। और आज की भर्ती का मेन जो टॉपिक रहेगा वो हमारा स्टेनो और क्लर्क भर्ती, दो हमारी टारगेटेड भर्ती रहेंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की भर्तियों को 6 माह से अधिक समय नहीं लगता है और वो 6 माह में अपनी भर्तियों को कंप्लीट करा लेता है। बहुत ही ईजिली तरीके से उसकी भर्तियां फंसती नहीं हैं। तो इन 6 माह में किस तरह से तैयारी की जाए कि जो है हमारी जो है नौकरी जो है एकदम पक्की हो जाए, इस मुद्दे पे बात करेंगे। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी किताबें पढ़ें और हमारी उन किताबों में से किस चीज़ों को पढ़ना है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, ये भी बात करेंगे। और हिंदी स्टेनो जो है उसकी बात हम करेंगे। दूसरा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की भी बात करेंगे। बाकी कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, उन सभी प्रश्नों की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अभी जो हमने नोटिफिकेशन जब पढ़ा, जो कि कल 4 तारीख को जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन आने से भी हमें कुछ चीज़ें पहले की ही पता थी, बल्कि कुछ चीज़ें क्या सारी चीज़ें ही पता थी। तो जैसे अगर जो स्टेनो की वैकेंसी हमारी होती है उसकी योग्यता की बात करें, सबको पता है कि उसके लिए ग्रेजुएशन हमें चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट चाहिए और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का जो है हमें क्या चाहिए, एक जो है सर्टिफिकेट हमें चाहिए। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा ही इंग्लिश में है, इंग्लिश के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा स्टेनोग्राफी में सर्टिफिकेट का चाहिए, लेकिन वहाँ पे स्पीड 100 हो जाती है, क्योंकि 100 स्पीड में ही वहाँ पे मैटर भी बोला जाता है 5 मिनट का। इसी तरह से वहाँ पे जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी 40 शब्द प्रति मिनट की जो है सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी CCC का सर्टिफिकेट दोनों में कॉमन है। वहीं अगर हम जो है दूसरी क्लर्क की जो भर्ती है, उस भर्ती में क्या है हमारा, उस भर्ती में कुछ नहीं, उसमें 10+2 मतलब 12th आपके पास होना चाहिए और बाकी में जो है आपको टाइपिंग आनी चाहिए। वहाँ पर जो है इतनी ही डिमांड होती है। ठीक है, टाइपिंग का। तो इसका अंतर ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेनोग्राफर है वो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और वहीं जो आपकी क्लर्क है वो कितने की है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। मतलब स्टेनो में आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और करीब में आपको सैलरी के रूप में वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा रुपए जो हैं वहाँ पर मिलेंगे। इन हैंड आपकी सैलरी पहले मंथ में इतनी आपकी बैठेगी जाके। वहीं इसकी सैलरी जो करीब में 30,000 के करीब में शुरुआत में बैठती है। ठीक है, तो इतना अंतर आपको सैलरी में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आगे की बातें करें, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को पहले तो हम थोड़ी बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 90 मिनट्स का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात है। और इसमें 4 सब्जेक्ट्स हमारे पूछे जाते हैं। हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, GS पूछी जाएगी और मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। आप हिंदी में इन सभी में 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल मिला के जो है इस तरह से आपके 100 क्वेश्चंस जो हो जाते हैं। हिंदी में ईजली बहुत ही बेसिक पेपर आता है, तो 23 से लेकर जो है 25 तक प्रश्न आप पूरे भी कर सकते हैं। इंग्लिश में जो है अगर बच्चे जो हिंदी के स्टेनो वाले हैं तो उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक होती है, तो उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो आराम से 15 से 20 फिर भी क्वेश्चन जो है वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज़, वहाँ पे आराम से 20 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे आप, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ करके आपको जो है सफलता अच्छे से मिल सकती है, बहुत ही सीमित पढ़ के। और अगला मैथमेटिक्स, अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है तो उसके 25 अंक पूरे हैं यहाँ पे, और मैथमेटिक्स का नहीं है तो भी वो 20+ यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकता है। जबकि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी जो रिटन एग्ज़ाम के लिए वो बहुत कम जाती है। अगर हम आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए सीधे से पूछें कि अगर हमें फ़ाइनल सिलेक्शन चाहिए तो हमारे कितने नंबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे 70+ नंबर अगर आपके रिटन में आ जाते हैं तो आप आराम से फ़ाइनल की रेस में होंगे और जो है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी दूसरी स्टेज आती है। दूसरी स्टेज जो होती है
उसमें हमारी हिंदी इंग्लिश टाइप होती है, और स्टेज दूसरी का ही जो है एक पार्ट होता है सेकंड, वो हमारा स्टेनोग्राफी का होता है। तो टाइपिंग में क्या होता है, 25 वर्ड पीएम जो है हमें हिंदी में चाहिए, और हिंदी में जो होता है वो मंगल इंस्क्रिप्ट पर जो है टाइपिंग आपकी होती है। इसी तरह से इंग्लिश की तो टाइपिंग का कोई होता ही नहीं, वो तो सिंपल होती है। वो आपकी इंग्लिश वाली के लिए स्पीड हमें 30 चाहिए, और हिंदी वाले के लिए हमें स्पीड 25 मिनिमम वहाँ पे करके देनी है। इसके बाद स्टेनोग्राफी में हिंदी की स्टेनोग्राफी वही 5 मिनट की जो है आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी, और 5 मिनट में 400 शब्द आपको बोले जाएंगे। इन 400 शब्दों को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो इंग्लिश की स्टेनोग्राफी है वहाँ पे 100 WPM पे जो है मैटर बोला जाएगा, और जो मैटर बोला जाएगा 5 मिनट का बोला जाएगा, मतलब 50 मिनट जो है वहाँ पे आपको 500 वर्ड्स जो है वहाँ पे आपको बोले जाएंगे। टाइमिंग वही रहेगी, 30 मिनट्स आपको यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आगे की चीज़ें देखें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि टाइपिंग में जो है, जो कि हमारी 25 अंक की है, उसमें कम से कम आपको 10 मार्क्स तो लाने ही होंगे। ये हिंदी के लिए भी है और सेम एज वेल इंग्लिश के लिए भी है, आपको मिनिमम 1 लाने ही होंगे। अब ऐसे कैसे, और साथ में आपकी जो नेट स्पीड है वो भी आपकी जो है 25 होनी चाहिए। तो सर जब स्पीड हमारी हिंदी में अगर 25 है तो ये नंबर किसके कटते हैं, तो यहाँ पे एक्यूरेसी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आपको अपनी टाइपिंग में एक्यूरेसी का बहुत अधिक ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के साथ में जो है आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हिंदी की टाइपिंग है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, 25 शब्द के जो है हिसाब से आपको जो है टाइपिंग दी जाएगी। तो टाइपिंग जो होती है वो 10 मिनट की होती है, ठीक है, और 10 मिनट के हिसाब से 25 के 250 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। आप इसको रीटाइप कर सकते हैं वहाँ पे जब जो है आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में करीब में अप्रॉक्सीमेट 300 शब्द दिए जाएंगे, और जो है 10 मिनट के लिए जो है आपको टाइप ए भी करना पड़ेगा विदिन 10 मिनट्स, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको वहाँ पे 300 जो है शब्द का जो है पैसेज मिल जाएगा, 300 वर्ड्स का जो है पैसेज वहाँ पे दिया होगा, और वो आपको क्या करना है, टाइप वहाँ पे करके देना है। एक्यूरेसी का यहाँ पे ध्यान रखना है। इलाहाबाद स्टेनो के या जो भी भर्तियाँ होती हैं वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही मेंटेन करनी पड़ती है हमें, ठीक है। फिर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आपके नंबर कटने तय हैं। इसके बाद में स्टेनोग्राफी में वही है कि जो हिंदी वाले हैं उन्हें 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, 5 मिनट की दोनों के लिए होगी, लेकिन जो है यहाँ पे शब्द 400 होंगे हिंदी वालों के लिए, और यहाँ पे शब्द 500 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो है स्पीड कितनी होगी, इनकी स्पीड 100 WPM पर होगी इंग्लिश वालों की, और जो है हिंदी वालों की जो है 80 WPM पर स्पीड होगी। इसके बाद दोनों को ट्रांसक्रिप्ट का जो है 30 मिनट का ही मौका वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी बातें थी, वो आपको हमने यहाँ पे बताई, ठीक है। एक जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो है गलतियों की, तो स्टेनो में गलतियों का इन्होंने बता दिया है कि गलतियाँ किस तरह से काटी जाएंगी। तो एरर को इनको काटने का एक रूल है इनका सीधा सा, कि जो टोटल वर्ड्स हैं उनको जो है इन्होंने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्ड्स जैसे इंग्लिश के लिए हम कहें तो वो टोटल वर्ड्स हमारे होते हैं 500, ठीक है। अब 500 वर्ड्स जब हमारे टोटल हैं, और इन 500 वर्ड्स के लिए कितने नंबर हमें मिलते हैं, तो टोटल इनके लिए नंबर मिलते हैं हमें 50। अब 50 नंबर मिलते हैं, अगर इसको काटें तो 0.1 जो है वो हमारा आ जाता है एक गलती पे कटने के लिए। मतलब 10 अगर आप गलतियां करेंगे, 10 मिस्टेक्स आपकी होंगी, तो जो है आपका एक जो है नंबर वहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर गलतियाँ कटेंगी। इसके बाद में अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया है तो उसका नंबर कटता है, फुल मिस्टेक मानी जाती है। तो शब्द नहीं बताया तो उसे ना लिखें, वो बेहतर होता है, कुछ अपनी तरफ से ना लिखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हम आपको बात यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद अगली चीज़ है, और सेम ऐसा ही जो होता है वो क्या होता है हमारे हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। तो दोनों की अपनी अपनी मार्किंग इसी तरह से होती है। फुल मार्क्स जो शब्द हैं उससे आप घटा दीजिए तो वो आपके निकल आएंगे। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी की स्टेनो होती है 400 वर्ड्स की, ये भी है 50 का हमारा। तो 0 से 0 काटेंगे और करेंगे तो आएगा 1.25 अंक की जो है क्या होती है, एक मिस्टेक होती है। कहने का मतलब 8 मिस्टेक अगर आप करेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो इस तरह से जो वहाँ पे मिस्टेक्स के नंबर कटते चले जाते हैं। तो ये स्टेनोग्राफी का हो गया है। अब इसके बाद में जो है
अब हमें कुछ बेसिक सी बातें जो हैं वो अगली सीखनी है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे किसकी, तो बुक्स की हम बात कर लेंगे। जो हमारी किताबें हैं वो हमें कौन कौन सी किताबों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम किताब की बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो आएगा वो हमारा हिंदी सब्जेक्ट आएगा, और हिंदी सब्जेक्ट में जो है हमें देखना पड़ेगा कि जो है कि हम जो है किस तरह से हिंदी में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो वहाँ पर क्या होता है, 25 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बेसिक ही होंगे, हमारे बहुत हार्ड प्रश्न यहाँ पे नहीं आते हैं। तो हिंदी के 25 में से आप 23 से लेकर 25 प्रश्न आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 1 अंक एक प्रश्न के लिए जो है आपको मिलता है। इसलिए तो अब आपके लिए इसके लिए हम 2 बुक्स आपको बताएंगे। एक तो लूसेंट की बुक आती है, आप लूसेंट की बुक पढ़ लीजिएगा हिंदी के लिए, या दूसरी आदित्य पब्लिकेशन वाली जो है बुक आती है उसको आप पढ़ लीजिए। अगर एक तीसरी बुक की भी बात करी जाए कि ये 2 नहीं है तो एक बुक और हम आपको बताएंगे, वो है राजपाल पब की बुक आती है, तो वो आप बुक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हमने बताई। इन 3 बुक्स में से कोई भी एक बुक जो अगर आपके पास है पुरानी या आपके पास नहीं है तो इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। ये आपकी सफलता में बिल्कुल आपका स्कोर 23 से 25 हो जाएगा, और इस बुक को अच्छे से केवल पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपके लिए हमने बेस्ट बुक्स बता दी हैं। दूसरा जो इसी बात पे हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो हमारा ठीक इसी की तरह जो है कौन सा आता है, वो हमारा आता है इंग्लिश आता है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आता है हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो हमें क्या करना है, अब इंग्लिश जो है हिंदी स्टेनो वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जिनकी स्टेनो जो होती है वो क्या होती है, हिंदी होती है। इन हिंदी स्टेनो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। अब इनके लिए क्या है कि स्कोर थोड़ा इनका सही हो जाए, इंग्लिश ही थोड़ी सी वीक रहती, तो इसके लिए सबसे बेहतर तो मैं ये कहूँगा, अगर केडी पब्लिकेशन जो है नीतू मैम की जो एक बुक आती है वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी है। वहाँ से आप वोकैब कर लीजिए। वोकैब करने का मतलब जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जो है आप कर लीजिए एंटोनिम सिनोनिम कर लीजिए, और फ्रेजल वर्ब आप वहाँ पे कर लीजिएगा, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लीजिएगा। तो जो है आप यहाँ पे और अच्छा स्कोर कर लेंगे। और एक चीज़ और सीख सकते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन्हीं टॉपिक्स से जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पे केवल आपको एक ही बुक बता रहा हूँ, केडी और नीतू मैम की। एक बुक अगर कोई और भी पूछे कि कर सकते हैं तो वो बुक शायद आप लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले जो हमारे क्षेत्र में जो चलती थी वो 10th स्टैंडर्ड में जो है एक बुक चलती थी, उसके लिए आप कर सकते हैं। ग्रामर की बुक आती थी टिपिकल अप्रोच करके, ठीक है, टिपिकल अप्रोच करके एक बुक आती थी ग्रामर की, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आराम से 20 स्कोर किया जा सकता। बुक काफ़ी अच्छी थी वो उस टाइम की, वो आज भी कंपटीशन में काम आती है, वो 10th स्टैंडर्ड पर। लेकिन वो नहीं है तो आप अपना केडी कैंपस की इस नीतू मैम की बुक को ले सकते हैं। इसके बाद में अगर जो है हमसे आगे की बात और की जाए तो जो है हम क्या कहें, जो है अगला सब्जेक्ट की बात की जाए तो अगला सब्जेक्ट जो आता है वो हमारा आता है जीएस। वो सब्जेक्ट हमारा आता है जीएस। जीएस के लिए भी मैं एक ही बुक बताऊंगा, लूसेंट, और लूसेंट भी ऑब्जेक्टिव वाली ही बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव वाली। और साथ में प्लस में कोई अगर आपके पास स्टैटिक की बुक रखी हुई है तो आप उस स्टैटिक पोर्शन को आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो इसमें भी स्कोर आप आराम से 20 स्कोर कर पाएंगे। करंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो बेसिक सी करंट आप किसी की भी एक फॉलो कर सकते हैं तो आपका जो है इसमें भला आराम से हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस आप आराम से इसमें बना पाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है मैथ। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उस कंडीशन में एक बुक आती है एस.डी. यादव की, ठीक है, तो ये एस.डी. यादव वाली जो बुक आती है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर वो बुक नहीं लेना चाह रहे हैं, थोड़ी सी अगर आपको मोटी लग रही है, तो दूसरी एक बुक आती है लूसेंट की, जो कि विभिन्न जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे नवोदय विद्यालय में, उन सभी के लिए ये बुक आती है। नवोदय विद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए,
तो उस बुक को आप भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैथ्स का आपका यहाँ से इन दोनों से जो है कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है तीनों जो है क्या है सब्जेक्ट कवर हो गए। चारों सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर हो गए। इसके बाद में कुछ अन्य चीज़ें भी हमें आपको बतानी थी कि हिंदी की जो स्टेनो है, स्टेनो की प्रिपरेशन के बारे में, और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की। क्योंकि इसके बारे में इसलिए बताना था ज़रूरी, क्योंकि इनकी जो टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग और स्टेनो, जितने का हमारा रिटन एग्ज़ाम है ठीक उतने ही अंक का इन दोनों को मिलाकर है। कहने का मतलब स्टेनो जो है हमारी स्टेनो जो है हमारी 50 अंक की है, ठीक वैसे ही हमारी टाइपिंग जो है वो भी हमारी 25-25 अंक में जो है वितरित है। 25 अंक की हिंदी की टाइपिंग है और 25 अंक की इंग्लिश की टाइपिंग हमारी इस एग्ज़ाम में आएगी। तो हिंदी स्टेनो की जो है अगर आपको जो है बिल्कुल सीखे हुए नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ठीक है इसमें डालें, तो आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है और 80 की स्पीड लाने में कम से कम 7 से 8 मंथ तो लग ही जाते हैं, वो भी बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति हो तब जो है इतना समय वहाँ पे लग जाता है। 7 से 8 महीने तो लग ही जाते हैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन में, और आपके पास टोटल 6 महीने ही हैं, वो भी ज्वाइनिंग तक समझ लीजिएगा। अगर आपने बुक, हाँ जो हमारी ऋषि प्रणाली की बुक है या आप मानक से सीख रहे हैं वो आपकी बात है। अगर आपने उसकी बुक कर रखी है, बुक करने का मतलब ये है कि आपने सारे आंकड़े सीख रखे हैं, स्वर व्यंजन आंकड़े सब सीख रखे हैं और आप नकल करने लगे हैं। नकल करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप से आउटलाइंस बनाना सीख गए हैं, ठीक है, और जो है आप नकल करने लगे हैं, या 30-40 का भी आप अगर मैटर खुद से लिख पा रहे हैं तो आप इस परीक्षा में आप अपना फॉर्म बिल्कुल डालिए और धीरे धीरे से तैयारी करते रहिए। आप आराम से स्टेनो क्लियर कर लेंगे, ये पूरा विश्वास है। और टाइपिंग के लिए जो है हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग होगी, और मंगल इंस्क्रिप्ट अगर आप के सीखे हुए हैं तो बहुत ही इजी है, वरना इसको भी आप सीख सकते हैं। 25 की स्पीड जो है नेट स्पीड की वहाँ पे ज़रूरत होगी। कहने का मतलब आप घर पर आपकी 30+ तो स्पीड होनी ही चाहिए। इससे अगर कम स्पीड है तो वहाँ पे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ या सीधे टाइपिंग की पूरी अलग से बात कर लेते हैं, तो अगर टाइपिंग को सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की बात करूं तो हिंदी टाइपिंग के लिए जो है मंगल इंस्क्रिप्ट के लिए एक मार्केट में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो JR टाइपिंग का चल रहा है। तो JR टाइपिंग का आप सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि इस तरह से जो है आप अपने आप में इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे तो ये पेड है, पेड जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन हाँ इसको आपको क्रैक वगैरह कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने स्तर से चीज़ वहाँ पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो है सेम इंग्लिश टाइपिंग की अगर बात करें, इंग्लिश टाइपिंग की, तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए हमारे पास टाइपिंग बाबा है या किसी अन्य सॉफ्टवेयर से भी हम इसको सीख सकते हैं। एक तीसरा तरीका जो आता है, एक तो हम एक टाइपिंग की बुक ले लें, टाइपिंग की क्या कर लें, बुक ले लें, और टाइपिंग की बुक में जो हमारे रूल्स दे रखे हैं कि किस फिंगर से किस शब्द को दबाना है, और इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करें तो भी जो है आप क्या करेंगे, टाइपिंग को सीख सकते हैं। टाइपिंग में इशू नहीं है, बस रेगुलर बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 घंटे आप अपने टाइपिंग को देते रहिए, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए क्लियर तो इस टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा दीजिए और स्टेनो को भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आप अपनी टाइपिंग को क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली और जो बुक्स आपको बताई हैं वो आपने फॉलो कर ली, तो आप डेफिनेटली जो हैं आप इस जॉब को बिल्कुल भी आसानी से पा जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।